मुमकिन है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के वज़रा ये बात कह रहे हैं कि ये अदालत इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। ये एजाज मुस्लिम लीग नून को पहले भी हासिल था, मुस्लिम लीग नून अब भी हासिल कर रही है जब वो वाज़े तौर पे कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उसका फैसला जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्दीक अज़हर, लीडर टीवी की नशरियात में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक ही मसला, बल्कि पिछले 2-3 साल से इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी पर बात करने का कोई मौका किसी के पास नहीं है। ना कोई महंगाई की बात हो रही है, ना बिजली के बिलों की के हवाले से कोई इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ना बच्चों की तालीम के हवाले से। हुकूमत के लिए शायद ये मामलात नहीं हैं। बार बार कहा जाता है कि महंगाई कम करेंगे, आवाम का बोझ कम करेंगे, तो एक आध बात की जाती है, लेकिन 24 घंटे में से 5 मिनट अगर आवाम के हवाले से कोई बात हो तो बाकी 23 घंटे और 55 मिनट जो है वो सिर्फ इमरान खान की किरदार कुशी, उसके ख़िलाफ़ उसके जलसों के छोटा सा जलसा था, नाकाम हो गया, अब लोग उसके साथ नहीं हैं। अब पाकिस्तान के अवाम को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने उन्होंने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। पर यही बातें आप सुनते हैं, ख़ास तौर पर हमारी पंजाब की 2 ख़वातीन मिनिस्टर जो हैं वो इस काम में इस कदर मसरूफ़ हैं कि शायद उन्हें किसी और काम के लिए करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं, या कोई उनके ज़हन में कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं कि वो किसी और मौजू पर बात कर सकें। बहरहाल नाज़रीन, आज मैं आपको ये बात बताने के लिए आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला, जो 8 जजों ने जो फैसला इमरान खान के हक़ में दिया है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये तय कर चुकी है कि उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ना उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन करेगा और ना ही उस हुकूमत जो है वो अमल करने का इरादा रखती है। बल्कि स्पीकर ने, कौमी असम्बली के स्पीकर ने और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने तो वाज़ेह तौर पर ख़त लिख दिया है कि इस फैसले पर अमल ना किया जाए। गोया पाकिस्तान की 2 पार्लियामेंट, जिन दोनों जगह पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बिलमुकाबिल खड़े होने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक और बहुत बड़ा कारनामा, तारीख़ी कारनामा मौजूद है कि उसने जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर बाकायदा हमला कर दिया था और चीफ जस्टिस को जूते छोड़कर अपनी अदालत से भागना पड़ा था। तो ये, और उस वक्त वो कौन साहब थे जो इस सारी के सारा खेल जो है वो खेल रहे थे? वो मौजूदा वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब के दादा थे, रफ़ीक तारड़, जो वकील थे मियां नवाज शरीफ के वालिद के, जिन्हें ये सारा काम करने के लिए तैयार किया गया। उन्होंने ये सारा काम किया और उसके बाद वो सदर ममलकत भी बनाए गए। आज फिर पाकिस्तान के अवाम शायद उसी सूरत हाल को देख रहे हैं और मुझे खौफ है कि अगर इन 8 जजों ने अपने इस फैसले पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़कर कुछ ऐसे फैसले कर दिए, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के अरकान पर अदालत से इन्हिराफ करने के, यानी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए या उनको सज़ा देने का ऐलान किया, तो मुमकिन है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा ही हमला कर दिया जाए जैसा हमला कि एक मरतबा मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर कर चुकी है। बार बार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के वज़रा ये बात कह रहे हैं कि ये अदालत आवाम के लिए इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। अदालती निज़ाम इंसाफ फराहम नहीं कर सका। लेकिन क्या दुनिया की तारीख़ में, ख़ास तौर पर मौजूदा जमहूरी तारीख़ में, पिछले 200 बरस की तारीख़ में कभी ऐसा भी हुआ है कि हुकूमत ने ख़ुद अपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हो? ये एजाज़ मुस्लिम लीग नून को
पहले भी हासिल था और ये एजाज़ मुस्लिम लीग नून अब भी हासिल कर रही है जब वो वाज़ेह तौर पे कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उसका फ़ैसला जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। एक खौफनाक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन इस मुल्क में एक आइनी बहरान नहीं बल्कि मैं समझता हूँ एक ब्रेक डाउन हो रहा है, और ऐसे ब्रेक डाउन जो हैं वो कौमों की ज़िंदगी में, रियासतों की ज़िंदगी में और मुल्कों की ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। अंदर एक झगड़ा है और उस झगड़े को आपने देख लिया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को अपने साथ अमेरिका में जहाँ उन्होंने ख़िताब करना था जनरल असम्बली में, वहाँ ले जाने से इनकार कर दिया है। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई लड़ाई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब का स्पीकर मलिक अहमद ख़ान वो शामिल हो गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए वो चला गया है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को साथ में नहीं रखा गया। इसका मतलब ये अब फ़ौज में भी नई तैनातियाँ हो रही हैं और इन तैनातियों के हवाले से बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा क्या रंग लाता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में होने वाली नई तैनातियाँ जो हैं वो हमारे लिए क्या पैगाम लाती हैं। शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, अपने हमसायों का ख्याल रखिए और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहिए। शुक्रिया।